जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को ऋषि पंचमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। अब की बार यह पंचमी 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को पड़ रही है। यह व्रत माता बहनों के लिए बहुत ही शुभदायक होता है। सभी माता बहनों को यह व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे न जाने कितने पाप हो जाते हैं और उस पाप के निवारण के लिए हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए। और व्रत के समय व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जब व्रत करते हैं तो व्रत कथा नहीं सुनते तो हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। पूर्ण फल तभी मिलता है तब हम पूरी व्रत कथा सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान की और जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात थी कि राजा सुतांशु ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत ऋषि पंचमी का है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी बन जाती हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। कि विदर्भ देश में उत्तांक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संगोपान अध्ययन किया और कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। पर वह विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर रहने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और उस पुत्री की अचानक यह दिशा देख के नाना प्रकार से वह विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने तो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली स्त्री पहले दिन चांडालनी के बराबर होती है, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी के समान होती है और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। शास्त्रों की दृष्टि से माना जाता है, तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सारे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सैधर्मणि,
यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर के गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्दशी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वोत्र भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करें। फिर 16 उपचार से पूजन कर रात्रि को पुराणों का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूपवान लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन धान्य पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें इसी ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, सो तुम आप ध्यान से सुनो। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सा पंचमी है जिसके करने से नारी जाति से मुक्ति होकर महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तब वह ब्रह्म हत्या का भागी बन गया था, तो उस भाग को नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पतिव्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सयनजित नाम का राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी को भी मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण का बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मणों को भोजन रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनवाकर तैयार किए। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण इस खीर को खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि मार मार के उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बनाकर फिर श्राद्ध
कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पापों के स्पर्श से आज मुझे बैल होना पड़ा, और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा था, जिससे वह बड़ा ही दुखी हुआ। माता पिता को उसने भोजन देकर वह दुखित मन से चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया वह बैल की योनि में है, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजस्वला दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान सहित भाद्रपद की शुक्ल पक्षमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्राद्ध से उस व्रत का फल उन अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वह इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिल जाता है। जो भी यह व्रत करती हैं, उनको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। अगर किसी माता बहन को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।